वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। परचेस वाउचर में जीएसटी की एंट्री नहीं किए थे तो हमारे स्कूल में से जीएसटी नहीं होता, तो हमें जो जीएसटी परचेस बिल में हमारा टैक्स इनवाइस में हमारा जीएसटी परसेंट है, हमें वो जीएसटी एक्सपेंसेस में लेना होता है। उसमें जीएसटी एक्सपेंसेस में बुक करना होता है। तो हम क्रिएट लेजर अकाउंट्स ग्रुप में हमें जीएसटी एक्सपेंसेस लेजर अकाउंट हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद हमें वो जीएसटी की अमाउंट जीएसटी एक्सपेंसेस पे लेनी होगी। तो हम टेली प्राइम में जाएंगे। टेली प्राइम में हमें जो परचेस वाउचर बनाए थे, हम गेट ऑफ टेली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, हमें अकाउंट्स बुक में जाएंगे, बाद में हम परचेस रजिस्टर में जाएंगे, जो हमने परचेस रजिस्टर बनाए थे राजेश कुमार फर्नीचर मुंबई का। तो हम उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद एंटर कीजिए, इसको एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर जो बनाए थे हमने एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं करना है हमें। एंटर कीजिए, एंटर से नीचे आते एंटर कीजिए, बाद में एरो की से नीचे कीजिए, एरो की से बाद में हमें एंड ऑफ लिस्ट में आना होगा। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, लास्ट में हमें एंड ऑफ लिस्ट में आना होगा। उसके बाद हमें जीएसटी एक्सपेंसेस लेना, ऑलरेडी हमारा जीएसटी एक्सपेंसेस है, यहाँ पर हमें जीएसटी एक्सपेंसेस में बुक करना होगा। जो अमाउंट हमारी अमाउंट्स जो बिल में है 25,857, तो हमने 25,857 इस प्रकार हमारी अमाउंट्स मैच होगी। 6,01,157 हमारी जो टैग परचेस इनवाइस है, इसमें हमारा टोटल अमाउंट्स है 6,01,157 मैच हो रही है। इसी प्रकार हमारा इसको सेव करना होगा। कंट्रोल ए कीजिए, एक्सेप्ट एस कीजिए। इस प्रकार हमारा ये परचेस वाउचर सेव हो गया है, और हमारी अमाउंट्स टैली की जो परचेस वाउचर की अमाउंट और हमने जो स्क्रीन पे जो हमारा टैक्स इनवाइस आता है उसकी अमाउंट मैच है। इस प्रकार हमारा ये परचेस इनवाइस परचेस वाउचर्स बन गया है टेली प्राइम में। अभी इसके बाद हमें वेंडर को पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट देना है, तो हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी। बैंक पेमेंट्स पेपर वाउचर होता है। इस प्रकार बैंक पेमेंट वाउचर, बैंक रिसिप्ट वाउचर होता है। तो हमें बैंक पेमेंट की एंट्री करनी है सप्लायर की। राजेश कुमार फर्नीचर्स ICICI बैंक से थ्रू हमें पेमेंट करना है। पेमेंट वो चेक के थ्रू हमें पेमेंट देना है। अमाउंट 6,01,157 है। बिल डेट अमाउंट चेक अमाउंट है 15 अप्रैल 2005। बाद में चेक अमाउंट है हमारा 501। नरेशन में लिखा है बीइंग अमाउंट पेड टुवर्ड्स बिल नंबर्स, बिल डेट्स and PO number and PO date. Purchase furnitures from Rajesh Kumar Furniture as per the bill attached. हमें वर्ड में लिखना होता है ₹6,01,157 हमें प्रिपेयर बाय, चेक बाय, पास बाय, रिसीवर बाय। यहाँ पर सभी की सिग्नेचर होती है, अकाउंटेंट की, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और रिसीवर की भी सिग्नेचर होती है। इसकी ऐसा फिलअप करना होता है चेक बनाने के लिए। पहले वाउचर फिलअप करना होता है, उसके बाद हमें इस टाइप का चेक बनाना होता है। जो हमारा परचेस वाउचर होता है उस वाउचर की अमाउंट देख के, बिल की अमाउंट देख के और GRN नंबर, PO नंबर चेक करके हमें चेक में वेंडर का नाम, अमाउंट्स और वर्ड में भी लिखना होता है। इस प्रकार हमारा चेक रहता है। चेक में डेट लिखी रहती है, मुझे पिंक कलर का हमने लिखा है, तो 15/4/2025 लिखा हुआ है डेट हमने। और इसमें पे राजेश कुमार फर्नीचर्स ₹6,01,157 लिखा है, और हमने अमाउंट में भी लिखा है
601157 और यहाँ पे प्लीज़ साइन अबव, इसमें जो ऑथराइज पर्सन होता है बैंक में जिसकी सिग्नेचर होती है चेक पे, उसकी सिग्नेचर होती है। और हमें बैंक पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम में हमें वेंडर को डेबिट करना होता है और बैंक को क्रेडिट करना होता है। और इसी तरह हमें टैली प्राइम में बैंक पेमेंट की एंट्री करेंगे। बैक जाएंगे, हम गेट ऑफ टैली में आएंगे, यहाँ पर हमें वाउचर में आना होगा। अभी हमें सप्लायर को पेमेंट करना है तो अदर वाउचर में आएंगे, हमें बैंक पेमेंट वाउचर में आना होगा। बैंक पेमेंट वाउचर में आके हमें यहाँ पर डेट हमारी 15 ही रहेगी, क्योंकि हमारी चेक डेट 15 है तो 15 ही रहेगी वाउचर की डेट हमारी टैली प्राइम में। तो हमें यहाँ पे कौन से बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, हम हमारी बैंक है ICICI बैंक, तो हम यहाँ पे ICICI बैंक सिलेक्ट करेंगे। हमारा बैंक सिलेक्ट हो गया। बैंक हमेशा डेबिट होता है और हमें सप्लायर नाम है राजेश कुमार फर्नीचर, हमने सप्लायर नाम राजेश कुमार फर्नीचर्स के नाम से हम पेमेंट करेंगे। हमारा इसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर 6,01,157, तो हमें यहाँ पे पूरा पेमेंट करना है उनको 6,01,157। इस प्रकार हमें इसमें अगेंस्ट रेफरेंस नंबर होता है, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर सिलेक्ट कीजिए। इसमें 101 हमारा जो बिल था, 101 बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है। इसमें बिल डेट भी है और बैलेंस अमाउंट क्रेडिट भी है, तो हमें अभी एंटर करके उसको डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो हमें एंटर कर कीजिए। इस प्रकार हमें डेबिट की एंट्री की है, एंटर कीजिए। हमें नरेशन लिखना है, हमें अच्छा अभी चेक डिटेल्स लिखना है, कौन से चेक दिया हमने, इंस्ट्रूमेंट नंबर 555501 और इंस्ट्रूमेंट डेट 15 अप्रैल 2025 ही है। एंटर कीजिए, यहाँ पे नरेशन लिखे बीइंग अमाउंट्स पेड टू राजेश कुमार फर्नीचर अगेंस्ट बिल नंबर लिखना ज़रूरी होता है 101, नहीं तो ऑडिट में पॉइंट आता है। नरेशन इज़ नॉट प्रॉपरली रिटर्न करके ऐसा मैसेज वो पॉइंट निकालते हैं, तो हमें बिल डेट लिखनी होगी 15/4/2025। वाइट चेक नंबर भी लिखना होता है, कौन सा चेक नंबर के थ्रू हमने 555501 और डेटेड चेक डेटेड 15/4/2025। इस प्रकार का नरेशन लिखना होता है, एंटर करना होता है और यस कीजिए, उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद हमें इसकी प्रिंट आउट निकालनी होती है, तो हमें अकाउंट्स लेजर में जाएंगे, उनके अकाउंट्स लेजर में जाएंगे राजेश कुमार के। इस प्रकार हमें जाना होगा, हमें इसकी प्रिंट आउट निकाली, कंट्रोल P कीजिए इसको, आने के यहाँ पे आने के ओपन करने के बाद कंट्रोल P कीजिए। हमें प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देख सकते हैं। इस प्रकार का हमारा बैंक पेमेंट वाउचर बनता है। इसमें बैंक पेमेंट वाउचर नंबर है, डेट है, थ्रू ICICI बैंक है, राजेश कुमार फर्नीचर नाम सही नाम है हमारा, वो चेक करना होता है, गलत नाम तो नहीं है और हमने सही अमाउंट डाली कि नहीं डाली वो चेक करना होता है, क्योंकि ये फाइनल बुक हो जाता है। चेक नंबर यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन में चेक नंबर दिया हुआ है, अब डेट दी और अमाउंट दिया है। और हमें रिसीवर सिग्नेचर और ऑथराइज सिग्नेचर की सिग्नेचर लेनी होती है यहाँ वाउचर में, प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, और बाद में हमें रिसीवर की भी सिग्नेचर होती है जिसको देना है उसकी। इस प्रकार हमारा बैंक पेमेंट वाउचर भी बन गया है। बैक आएंगे हम एक्सेप्ट बटन से, तो हमें अभी देखिए हमने यहाँ पर परचेस राजेश कुमार के परचेस की एंट्री किए थे और पेमेंट के भी एंट्री किए थे, हमें उसका अकाउंट नील हो गया है। इस प्रकार बैंक की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सब हमें चेक के साथ हम चेक की प्रिंट आउट निकालेंगे, चेक की प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं प्रिंटर से और हमें हाथ से भी लिख सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स परचेस ऑर्डर से लेके GRN, परचेस वाउचर्स और हमारा जो हमने बैंक पेमेंट वाउचर बनाया सब पे ऑथराइज सब अटैच करके, चेक भी अटैच करके सबके ऑथराइज सिग्नेचर लेके हमें ऑडिट डिपार्टमेंट में भेजना होता है। और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिट होते हैं, कंफर्म होने के बाद हमें ऑथराइज पर्सन की चेक पे सिग्नेचर लेनी होती है और सिग्नेचर होने के बाद हमें सप्लायर को चेक इश्यू करना होता है अकाउंटेंट के थ्रू। अकाउंट की बहुत सी जिम्मेदारी होती है, उन्हें चेक करना होता है। उसके बाद जब हम चेक इश्यू करते हैं तो अकाउंटेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि हमने दिया हुआ चेक कब क्लियर हो गया।
बैंक स्टेटमेंट बैंक से बुलवाना होता है, या तो हमें ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं। तो हमें अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो बैंक स्टेटमेंट चेक करे। हमारा बैलेंस था 1/4 को 25 लाख का बैलेंस था। बाद में हमने 15/4 को चेक इशू किया। हमारा चेक यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट 17/4 को क्लियर हो गया। हमारा अमाउंट है, विड्रॉल अमाउंट है 6,01,157। हमारी अभी क्रेडिट बैलेंस बचा है, माइनस होकर क्रेडिट बैलेंस आया हुआ है 18,98,843। हमारा टैली में भी बैलेंस वही चाहिए। हम टैली प्राइम में जाएंगे, बैंक बुक का बैलेंस देखेंगे हमारा मैच है क्या, तो हम बैक जाएंगे, एक्सेप्ट जाएंगे, हमें कैश और बैंक बुक में आना होगा। कैश और बैंक में आएंगे, हमें यहाँ पे आना होगा। हमारे ICICI बैंक है, बैंक बुक है। इस बैंक में देखिए हमारा ये बैलेंस 18,98,843 और हमारे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 18,98,843। हमारा बैंक बैलेंस टैली हो गया है। हमेशा अकाउंट को याद रखना चाहिए, जब ऑफिस में आते हैं तो हमें अकाउंटेंट को बैंक बैलेंस चेक करना होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार हमारे ये बैंक पेमेंट की एंट्री की है हमने, और बैंक स्टेटमेंट में हमने बैंक अकाउंट्स टैली किए। हमारे टैली का बैंक अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट हमने टैली किया है। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।